जय हिंद साथियों, आज हम बात करेंगे क्लास 11th केमिस्ट्री की। और उसमें भी बात करेंगे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है लिमिटिंग रिएजेंट। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि लिमिटिंग रिएजेंट होता क्या है। फिर दूसरे स्टेप में हम बात करेंगे आप कैसे फाइंड करोगे कि लिमिटिंग रिएजेंट होता क्या है। तो लिमिटिंग रिएजेंट की सबसे पहले डेफिनेशन लिख देता हूँ। अ रिएजेंट completely consumed during chemical equation। ठीक है, यानी कि एक ऐसा रिएजेंट जो कंप्लीटली कंज्यूम्ड होता है उसी को कहते हैं हम लिमिटिंग रिएजेंट। जैसे कि मान लो कोई सी भी रिएक्शन हो रही है, ठीक है, ए प्लस बी मिलकर क्या बना रहे हैं, सी बना रहे हैं। ये हो गया रिएक्टेंट और ये हो गया प्रोडक्ट। ठीक है, हमारे पास रिएक्टेंट कितने हैं, दो है, एक तो ए है और ये दूसरा है बी। तो जो ए और बी में से जो ए में और बी में से जो सबसे जल्दी खत्म होगा क्या होगा, खत्म होगा या फिर कंज्यूम्ड होगा, उसी को ही कहेंगे हम लिमिटिंग रिएजेंट। उसी को ही कहेंगे लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, यानी कोई सी भी रिएक्शन हो रही है तो उसमें दो से तीन कंपोनेंट होते हैं या फिर दो से तीन क्या होते हैं, रिएक्टेंट होते हैं। और उन दो और तीन रिएक्टेंट में से सबसे जल्दी जो रिएक्टेंट खत्म होगा उसी को ही कहेंगे हम लिमिटिंग रिएजेंट। जैसे मान लो अभी हम मान लेते हैं कि ए जल्दी खत्म हो रहा है, क्या खत्म हो रहा है, ए जल्दी जल्दी कंज्यूम्ड हो रहा है, तो इसी को ए को ही क्या बोलेंगे हम, लिमिटिंग एजेंट। यानी कि रिएक्टेंट, ऐसा रिएक्टेंट जो रिएक्शन के दौरान जल्दी खत्म हो जाएगा उसी को ही कहेंगे हम लिमिटिंग रिएजेंट। तो हमने बात करी लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, क्या होता है, अ रिएजेंट कंप्लीटली कंज्यूम्ड ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। यानी कोई सी केमिकल रिएक्शन होती है और उसके दौरान जो रिएक्टेंट जल्दी कंज्यूम्ड हो जाएगा या जो रिएजेंट जल्दी खत्म हो जाएगा उसी को ही कहेंगे हम लिमिटिंग रिएजेंट। अब बात करेंगे हम किसी रिएक्शन के बेसिस पर आप किसे बताओगे कि कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है। तो पहला तरीका है जैसे कि केस फर्स्ट। जैसे मान लो सिंपल से आपको रिएक्शन दी हुई, जैसे कि N2 प्लस 3H2 प्लस NH3। ठीक है, ये सिंपल से आपको रिएक्शन दी है तो आपसे पूछ ले कि भाई इसमें लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। तो सबसे पहले आप इसके मोल लिख लो। इसका कितना दिया हुआ है, 1 मोल। इसके कितने दिए हुए हैं, 3 मोल। और इसके कितने दिए हुए हैं, 2 मोल। ठीक है, इसके कितने दिए हुए हैं, 2 मोल। इसका दिया एक 1 मोल, इसका दिया हुआ 3 मोल और इसका दिया हुआ है 2 मोल। एक तो हम मोल के बेसिस पर भी बता सकते हैं कि जिसका कम मोल होगा वही होगा हमारा लिमिटिंग रिएजेंट। यानी इसका कितना 1 मोल दिया हुआ है तो यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन। क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन, क्योंकि इसका कितना दिया हुआ है 1 मोल और यहाँ पे इसका कितना दिया हुआ है 3 मोल। अब केस 2 में क्या लिखेंगे, केस 2 में कभी हमको वेट दिया हो, ठीक है, केस 2 में जैसे कि मान लो ये एग्जांपल ले लेते हैं, N2 प्लस 3H2 प्लस 2NH3 और आपको बोल दे कि ये भी 10 ग्राम है और ये भी 10 ग्राम है। ठीक है, N2 भी 10 ग्राम है और H2 भी कितना है, 10 ग्राम है। तो ऐसी कंडीशन में आप कैसे बताओगे लिमिटिंग रिएजेंट, ऐसी कंडीशन में कैसे बताओगे लिमिटिंग रिएजेंट। तो ऐसी कंडीशन में आपको निकालने पड़ेंगे मोल।
ऐसी कंडीशन में आपको निकालना पड़ेंगे मोल। और जो लेस वैल्यू आएगी वही रहेगा तुम्हारा लिमिटिंग रिएजेंट। तो मोल निकाल लेंगे। जैसे गिवन वेट कितना हो गया नाइट्रोजन में 10, मोलार मास कितना हो जाएगा 28, ठीक है, रेशो लगा दो या कुछ भी लगा दो। ओके, गिवन वेट कितना दिया हुआ है 10 और मोलार मास कितना हो जाएगा 3 × 6, 3 × 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो आपको देखने से ही पता लग रहा है कि ये वैल्यू कैसे आएगी, स्मॉल आएगी, ये वैल्यू कैसे आएगी, स्मॉल आएगी। इसलिए इनटू क्या हो जाएगा लिमिटिंग रिएजेंट, इनटू इज लिमिटिंग रिएजेंट। यानी कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है कि अ रिएजेंट कंप्लीटली कंज्यूम ड्यूरिंग द केमिकल इक्वेशन, यानी कोई सी भी केमिकल इक्वेशन हो रही है और उसमें जो रिएजेंट जल्दी खत्म हो जाएगा उसी को कहेंगे लिमिटिंग रिएजेंट। इसको फाइंड करने के दो तरीके हैं। एक तो सिंपल हमको कोई केमिकल रिएक्शन दे दे तो कैसे लिमिटिंग रिएजेंट बताएंगे, और दूसरे में हमको वेट दे दे तो कैसे बताएंगे। जब हमको सिंपल रिएक्शन दे देते हैं तो हम मोल लिख लेते हैं। मोल कैसे, नाइट्रोजन के आगे कुछ नहीं लगा, यानी कितना दिया हुआ है 1 मोल, हाइड्रोजन कितना दिया हुआ है 2 मोल और अमोनिया कितना फॉर्म होगा 2 मोल फॉर्म होगा। तो नाइट्रोजन 1 मोल इसलिए क्या होगा जल्दी खत्म हो जाएगा, किंतु हाइड्रोजन 3 मोल इसलिए लेट खत्म हुआ। उसके बाद हमको ग्राम में दे दे वैल्यू तो क्या करोगे, आपको मोल निकालना है। जो सबसे कम मोल होगा वही क्या होगा तुम्हारा लिमिटिंग रिएजेंट, जो सबसे कम मोल होगा वही क्या होगा तुम्हारा लिमिटिंग रिएजेंट। तो आशा करता हूँ कि इतना आपको समझ में आ गया होगा। जब अगले लेक्चर में आएंगे तो हम बात करेंगे स्टोइचियोमेट्री क्या होती है और लॉग केमिकल कंपोजिशन क्या होता है। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे। धन्यवाद।